तुम कौन? मैडम मैं राजीव, ये आपके लिए तोहफा। कौन तोहफा? मैं तो इधर किसी को जानती भी नहीं, किसने भिजवाया है ये? मैडम ये अनायसा जी का ही घर है ना? हाँ हाँ, ये अनायसा ही का घर है, पर ये तोहफा किसने भिजवाया है? तो मैडम ये तोहफा आप रख लीजिए, ये आपके लिए किसी ने दिया है। मैं कैसे रख सकती हूँ ये तोहफा? ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना भिजवाने वाले को जानती हूँ। मैं किसी अनजान को तोहफा नहीं रख सकती। तुम इसे लेके जाओ। मैडम ये गिफ्ट आप रख लीजिए, ये तो मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अरे बोला ना नहीं चाहिए, प्लीज जाओ यहाँ से तुम। मैडम प्लीज, मैडम ये आप मेरे लिए ना सही लेकिन मेरे बच्चे के लिए प्लीज। मैडम मेरे बच्चे का सवाल है, प्लीज रख लीजिए ये मैडम, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेके आओ इसे। तुमने अपना नाम क्या बताया था वैसे? जी मैडम मेरा नाम राजीव। राजीव। तो राजीव ऐसा है, ये तोहफा तुम लेके आए, जी मैडम। तो इसे खोलोगे भी तो खोलो। मैडम ये तोहफा आपके लिए, तो मैं इसे कैसे खोल सकता? मैंने कहा ना, ये तोहफा तुम लेके आए तो तुम ही इसे खोलोगे। चलो खोलो। पटाखे की आवाज? अभी तो दिवाली भी नहीं है। अरे ये तो पटाखे की आवाज नहीं लग रही है, लगता है किसी ने गोली चलाई है। चलो देखते हैं। क्या हो गया? ये सब किसने किया? मुझे बता, कौन था? राक्षस। राक्षस। कौन राक्षस? दया अभिजीत, देखो इस लड़की को एक गोली यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, और एक इस हाथ में ब्लड आया। देखो एक गोली यहाँ लगा है, और कुछ ही देर हुआ है मर्डर हुआ। एक काम करो, तुम लोग दोनों इधर उधर देखो, कुछ मिलता है तो। जब तुम यहाँ पे आए तो तुमने क्या देखा? मैम अनायसा मेरी पड़ोसन थी, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो गोलियों की आवाज़ सुनकर मैं अंदर आई। मैंने देखा कि गोली उसे लग चुकी थी और वो मरते मरते सिर्फ राक्षस राक्षस कह रही थी। क्या राक्षस? जी। आज के जमाने में भी राक्षस होता है क्या? अभी के टाइम में राक्षस? वही तो सर, पर इसलिए तो बोला राक्षस ही बोल रही थी। कुछ और नाम वगैरह, नंबर वगैरह? ये सर नाम बताया कि इसका अनायसा नाम है। हाँ। और मैम उसका एक हस्बैंड है जो काम के सिलसिले से बाहर रहता है, और जब उसका हस्बैंड नहीं रहता है तो एक लड़का भी आता है उससे कभी कभी मिलने के लिए। अच्छा, शायद हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड हो। मतलब उसका हस्बैंड भी है और उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। जी। और बॉयफ्रेंड भी। अच्छा, जी इसका सर एक फोन मिला है। कौन? इसमें तो किसी लड़का का टीपी लगा है। वही तो सर। ये तो इसका हो नहीं सकता है शायद इसका हस्बैंड का या बॉयफ्रेंड का हो। सर, पर उसने तो बोला कि इसका हस्बैंड बाहर रहता है। हाँ सर, बाहर रहता है। ये कहीं मर्डर करने वाला का तो नहीं? हो सकता है। इसको लैब में लेके जाओ और पता करो ये किसका मोबाइल है। शायद उसका हस्बैंड का फोटो चेक करवाओ, किसका नंबर वगैरह मिलता है सारा लेके आओ। और तुम लोग दोनों इधर देखो, कुछ और भी मिलता है तो।
इसमें तो ब्लड है। एसीपी सर, क्या? इधर आइए। ब्लड से लगा हुआ चाकू मिला है। चाकू? जब लड़की को गोली लगा है तो फिर चाकू में ब्लड कहाँ से? वही तो, बंदूक से गोली चलाया जाए फिर चाकू में ब्लड कैसे? पूर्वी दया, जी सर। हम लोग को उसके घर में एक चाकू और एक मोबाइल मिला। जी। दया, अभिजीत से कॉल लगा के पूछो कि मोबाइल में फोटो किसका है और वो मोबाइल किसका है। हेलो अभिजीत, कुछ पता चला क्या उस फोन में? किसका फोटो था और किसका फोन है? सो साहिल नाम का लड़का का, और फोटो किसका था? उसी का एड्रेस? एड्रेस? अच्छा, लोकल थाना। ठीक ठीक। वो बता रहा ना कि हजारीबाग के लोकल थाना के बगल में साहिल नाम का एक लड़का है, उसी का फ़ोन भी है और उसी का ये फ़ोटो भी उसी का था। तो अब उसके घर जाने के बाद ही पता चलेगा कि कातिल कौन है। जी सर। अभिजीत को बुलाओ। हेलो, अभिजीत सर, एसीपी सर बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, जल्दी आइए। हाँ सर। तुम लोग एक काम करो, जी सर। उस साहिल नाम के लड़के का घर जा, जी सर। पता करो तीनों, वहाँ कुछ पता चलता है उसके घर का तलाशी लो, कुछ पता चलता है तो तुरंत इन्फॉर्म करो। सर, इतना लंबा सीढ़ी हमसे नहीं होगा। हाँ तो तू पापा का परा नहीं है जो उड़ के चला जाएगा। तुम मम्मी का मगरमच्छ है, तुमको रेंग के ही जाना पड़ेगा। हरिए, हम रेंग के नहीं जाएंगे, हम उड़ के जाएंगे। वो कैसे? अभी आप पापा का पाला बन के दिखाएंगे। हरिए। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। दिखा दिया ना सर पापा का परा बन के। हाँ अभिजीत, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट देख रही है। तलाशी लो अभी यहाँ ऊपर। हाँ सर। दे सर, पूरे रूम की तलाशी ले दी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला। सर इधर भी कुछ नहीं मिला, नीचे भी तलाशी नहीं, ऊपर कहीं पर है, घर पे तो है या नहीं? वही तो। उसने तो सेम एड्रेस दिया था, क्या लाइजा का बॉयफ्रेंड तो मैं यही है। हाँ, और आखिर ऊपर नीचे कोई नहीं है। सर दरवाजा, दरवाजा ये रूम पे तो किसी को तलाशी मिला है? नहीं। तुम सर ये दरवाजा लॉक है अंदर से। ये तो लॉक है। इसको लॉक कर। सर अंदर कोई है। कोई है क्या? हम लोग बाहर इतना देर से खोज रहे हैं, तुम अंदर कर क्या रहा है? मेरे मम्मी पापा सब जानते हैं, तुम लोग का जो करना से कर लो। अबे सुतरी के, तुमको जो करना है करो अपने रूम में। हम लोग सीआईडी वाले। सीआईडी? मेरे घर में सीआईडी? ये लो, कातिल तुम हो तो ढूंढने तुम्हारा फूफा घर जा। फूफा? हाँ कातिल, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर आ, चल कर। जरा चलो। तो तुम ये
दिन सोमवार सुबह 11 बजे कहाँ थे तुम? मैं तो अपना ऑफिस में था। अच्छा, हाँ ऑफिस में? जी। वहाँ से कहीं नहीं गए? नहीं, और ये सब मेरे से खुद पूछा जा रहा है। हाँ तो तेरे से नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? तुमने एक लड़की का मर्डर किया है। क्या तुम ऐसा नहीं जानते? हाँ, अनैसा मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, पर अनैसा को हुआ क्या? आप लोग पूछ क्यों रहे अनैसा के बारे में? अच्छा, बात ऐसा है, उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। अब वो मर्डर किसी और ने नहीं, तुमने किया है। क्या? किसने मेरी अनैसा को मारा? अच्छा, अनैसा का खून करके बोलता हमने नहीं किया। अरे आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े? भला मैं क्यों मारूंगा? ऐसा का वो तो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, नहीं उससे मेरी कोई दुश्मनी है। तो ये फोन किसका है? अरे ये फोन किसका? तुम्हारे बाप का? बाप के मत जाओ। अभिजीत, तुम सर। उस रूम का तलाशी करो। ओके सर। हम और पूर्वी इधर पूछताछ करते हैं। पूर्वी ये बता रहा है कि अनैसा का मर्डर नहीं किया, तो फिर किसने किया? सर, ये तो मुझे नहीं पता, इसका मर्डर किया किसने? वही तो। चलो मान लेते हैं कि तुमने उसका मर्डर नहीं किया। बाकी उसका मर्डर कर कौन सकता है? वही तो। तुम्हें किसी ने शक है? हाँ सर, मुझे याद है, हमको उसी लड़का पे शक है। कौन लड़का? आज फिर 11 बजे जब मैं मार्केट से आ रहा था, तभी मैंने देखा अनैसा की घर की ओर एक लड़का गिफ्ट लेके जा रहा था। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? हाँ, अगर मैं उसे देखूंगा तो पहचान लूंगा। पहचानोगे? हाँ, अच्छा, ये लड़का है क्या? ये तो वही लड़का है, तुम्हें पक्का है कि नहीं? पक्का यही है। पूर्वी, जी सर। ये एड्रेस लो और पता। ओके सर। तुम्हारा ये फोन हमारे पास रेडी रहेगा, और जब तक कानून का पता नहीं चलेगा, तुम ये शहर छोड़ के नहीं जा नहीं सकते। और जब जब तेरा जरूरत पड़ेगा तब तक तुमको आना पड़ेगा। अभिजीत, यस सर। उस रूम में कुछ मिला है? नहीं सर, रूम में तो कुछ नहीं मिला, पूरा तलाशी कर लिए। ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा तब हम लोग बुला लेंगे, चाहे मिल लेंगे। अब ठीक है सर, अभी चलिए। दया, कुछ पता चला उसके बारे में? एक दो से पूछने के पास में पूछने से पता चला, वो बता रहा था यहाँ का नहीं है, पर एक लड़का हिचकिचाक बगल से बोल रहा था कि यही पास के गली में रहता है वो। अच्छा, डर। और अभी पास के गली से गुजरा है वो। अगर आप वहाँ खोजेंगे तो मिल सकता है वो। चलो, कौन सा गली बोला? पास का गली में। दयापुर भी जी सर। अभी तक वो लड़का का पता नहीं चला। हाँ। पता नहीं। अभी तक एड्रेस उसका पता नहीं। ये तो वही लड़का है। हाँ, कौन लड़का? कौन लड़का? आईडी दिखा इसको। ये देखो, कौन है? ये तो यही लड़का है। फेस तो मिल रहा है। लेकिन फोटो में हम थोड़ी ना है। बता, तुमने अनायसा का खून क्यों किया? हाँ, अनैसा का खून? हाँ, ये तुम है तो अनायसा का खून कौन करेगा? हम अनैसा को नहीं जानते हैं। ये मर्डर पास मिला है। नहीं जानता है। हम नहीं कुछ किए हैं। हमको काहे आप लोग परेशान कर रहे हैं?
सर आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े सर? पीछे पड़े हम हैं? तो आप लोग को जानते भी नहीं है सर। हम लोग सीआईडी से हैं। बताओ तुमने अनायसा का CID खून से? क्यों किया? सर अनायसा का खून हम नहीं किए सर, सच में नहीं किए हैं। अच्छा, तो बताता है कि नहीं बताता है? बता रहे सर, बता। सच बता रहे सर। सर बस हम पैसा के लालच में सर मेरी बच्ची का ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी था सर। किसी ने हमको एक गिफ्ट दिया अनायसा का घर तो हमको पहुंचाने के लिए सर, बस हम गिफ्ट ही हम अनायसा के घर पहुंचाए सर। हम अनायसा का खून होते हुए सिर्फ देखे सर, हाँ। हम अनायसा का खून नहीं किए हैं सर। फिर कौन किया? सर हम अनायसा को जब हम गिफ्ट देने के लिए उसके घर गए थे सर, तो पीछे से कोई गोली चलाया था सर जो मास्क पहना हुआ था। बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं सर। क्या यार, अगर ये मार्क्स में कौन हो सकता है? नहीं तो जब इसने नहीं किया खून अनायसा का, हाँ। तो फिर भी ये मार्क्स में हो कौन सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर ये तो और उलझता जा रहा है। सर हमको छोड़ दीजिए सर, जाने दीजिए। एक काम करो, तुम अभिजीत को कॉल लगाओ, उसको यहाँ पे बुलाओ। समझ में। हेलो अभिजीत। हाँ हाँ, कहाँ है? ठीक है, जल्दी आओ जल्दी आओ। ठीक। कुछ तो गड़बड़ है। ये मार्क्स वाला है। हाँ सर। अभिजीत जी सर। तुम बोल रहा था कि अनायसा का बेस्ट फ्रेंड का मोबाइल में जी सर। एक रिकॉर्डिंग है। हाँ सर रिकॉर्डिंग सुना है। तो कौन सा कॉल रिकॉर्डिंग सुना? ये सुनिए सर। क्या हुआ भाई, काम हो गया ना? तुमने तोहफा अनायसा का घर भिजवा दिया। ठीक है, तुम्हारा पैसा तुम्हें समय मिल जाएगा। भाई ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये आवाज तो सुना सुना जैसा लग रहा है। कहीं ये आवाज तो साहिल का तो नहीं है? है नहीं, उसी का है। साहिल का है नहीं, उसी का है। और कातिल कोई और नहीं, कातिल लगता है वही है। साहिल। सीआईडी को गुमराह में रख रहा है। अब सारा सच पता चल जाएगा उसके घर जाने के घर जाने के बाद। चलिए तो कातिल फिर कौन? उसी के घर चलो। चलते हैं। चलिए सर। यही घर है? साहिल। साहिल, सर आप लोग फिर से मेरे घर में? आप लोग को फिर तो मेरे घर में क्यों आना पड़ा? अच्छा, जैसे कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। तुम ये बताओ कि 8 अप्रैल सुबह तुम ऑफिस में था तो अनैसा के घर के बाहर तुम कर क्या रहा था? और फिर तुमने देखा कैसे कि अनायसा के घर के बाहर कोई गिफ्ट लेके जा रहा था? हाँ? और इस बात से सबको यही पता चलता है कि तुमने सीआईडी को गुमराह किया है। और कातिल कोई और नहीं, कातिल तुम हो। तुम बोलो ना मैं कातिल नहीं हूँ। हाँ मैं नहीं अनायसा का खून किया। अगर मत आए तो मार देंगे। नहीं आ रहा उसको पकड़ो उसको। तुम सच सच बताओ कि तुमने अनायसा और उसके हस्बैंड को क्यों मारा? बताओ। हाँ सर ये सच है। अनायसा और उसके हस्बैंड को मैं नहीं मारा था। और अनायसा कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। और अनायसा और हम एक प्लान बना रहे थे। अनायसा, अब हम तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते हैं। मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर ऐसा नहीं हो सकता है मेरे हस्बैंड के रहते हुए। अनायसा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकता हूँ। ऐसा कैसे होगा? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं। बोलो। मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार दूं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, अब मेरा फैसला तुम्हारे हाथ में है। या मैं मरूंगा या तुम्हारे हस्बैंड, क्योंकि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रो मत। तुम
तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। तुम मेरे हस्बैंड को मारना चाहते हो तुम मारो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। पर एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जब मेरे हस्बैंड मरेंगे तो उनका ब्लेम हम पे नहीं आना चाहिए, और ना मेरे हस्बैंड को पता चलना चाहिए ना मेरे रिश्तेदार को। ठीक है। और मेरे हस्बैंड कभी भी आने वाले हैं, ये बात हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है। ठीक है, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए। और सर, जब अनैसा रूम से बाहर हॉल में गई तभी किसी ने बेल बजाया। और फिर मैंने बाहर जाके देखा तो वो वही लड़का था जिसको मैंने गिफ्ट दिया था अनैसा का घर पहुंचाने के लिए। फिर वहां से मैं बाहर भाग गया और मैं मौके का फ़ायदा उठाकर अनैसा के घर जाकर अनैसा को मार दिए ताकि वो लड़का बच सके। और हाँ, उस गिफ्ट बॉक्स में एक चाकू था जिससे मैंने अनैसा को हस्बैंड को मारा था। और मार के क्या अनैसा को क्यों मारा हो? हमको अनैसा से प्यार व्यार नहीं था, हमको उससे दौलत से प्यार था। तुम्हें अनैसा से नहीं, उसके दौलत से प्यार था। हाँ। और तुम दौलत के लालच में आके एक नहीं दो खून किए हो, और तुम एक बहुत बड़ा अपराध किए हो, और तुम्हारा सजा मिलना अनिवार्य है। तुम जिंदगी भर अब सलाखों के पीछे रहोगे, सड़ो जेल में। चलो, फांसी का सजा होगा, फांसी का सजा। चलो।